text, you said you were sick of me. So hello friends, in this video I'm going to talk about my biometric experience VFX Global at Jalandhar. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अपने बायोमेट्रिक एक्सपीरियंस बताऊंगा, देन बायोमेट्रिक में एक नॉर्मल सर्विस होती है, एक प्रीमियम सर्विस होती है, वो आपको लेनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात करूंगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू बी बिवेयर ऑफ द फ्रॉड्स या एजेंट्स जो वहाँ पे नीचे घूम रहे थे सेंटर के। आई एम प्रीटी श्योर दैट बाकी भी सेंटर्स में है, कहीं पे भी हो, लाइक जलंधर, चंडीगढ़ और कहीं पे भी दिल्ली में, जैसे जहाँ जहाँ भी सेंटर है वहाँ पे भी एजेंट्स फॉर श्योर घूम रहे होंगे फॉर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए, रीस्केड्यूलिंग के लिए। तो उसके बारे में लास्ट में वीडियो के बारे में आपको बताऊँगा, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि वहाँ पे मैं जैसे ही पहुँचा तो मैंने क्या नोटिस किया। तो मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो थी 2:30 की थी। सो मैं ऑलरेडी लाइक 2 आवर्स बिफोर पहुँच गया था। तो मैंने सबसे पहले चीज़ नोटिस करी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा रश था। एंड जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था तो मैंने जाके उनको पूछा कि कौन से अभी स्टूडेंट गए हुए हैं, कौन से टाइम वाले जो स्टूडेंट्स की मेरे को या सभी को क्यू दिख रही थी वो कौन से स्टूडेंट्स की हुई हैं। तो उन्होंने कहा वो 1 घंटे पहले की गई हुई हैं। तो ऊपर रश लगा हुआ है बट यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं पहले ही। तो जैसे ही वो उन्होंने ये बोला तो मैंने लाइक सोचा कि मैं पहले ही चले जाऊँ। लाइक मेरी 2:30 की अपॉइंटमेंट थी। तो देन मैंने उनको पूछा कि मैं कितने टाइम पहले आऊँ आपके पास, तो आप मेरे को ऊपर भेज दोगे। तो उन्होंने कहा कि आप 1 o'clock आ जाना। तो लाइक मैं 12:30 पहुँचा था। तो मैंने उनसे बात करी उस टाइम। तो मैंने आधा घंटा बाहर ही सेंटर के वेट किया आफ्टर पार्किंग माई कार। सो देन उसके बाद मैं 1 बजे चला गया वहाँ से। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने वहाँ पे जाके इतना ज़्यादा रश देखा। तो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर देखता है कि वो यही टाइमिंग की है और जलंधर सेंटर की है। उसको देखने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारे पास सबका पासपोर्ट है और जो भी पेपर चाहिए जैसे बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, कंसेंट फॉर्म, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, ये सब कुछ है। तो वो तुम्हें अलाउ करते थे अंदर जाने का। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो जो देखता है दैट इज़ योर अपॉइंटमेंट लेटर कि वो आज की जो बुकिंग है वो वैलिड है कि नहीं। ओके, सो ये था एक फर्स्ट गार्ड जिन्होंने किया। एंड देन उसके बाद जाने के बाद एक पोडियम पे एक अंदर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। तो उसने देन अगेन चेक किया डॉक्यूमेंट। एंड अगर तुम टाइम से पहले आ रहे थे तो एक अलग सी स्पेस बनी हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ पे जाके लोग वहीं पे वेट कर रहे थे, सारे स्टूडेंट्स हैं जो एप्लीकेंट्स आए हुए थे। तो वहाँ पे मैंने भी 5-10 मिनट वेट किया। देन आफ्टर दैट उन्होंने कॉल कर लिया कि लाइक 2:30 जी जो अपॉइंटमेंट है वो ले जाओ। लाइक मैं 1 o'clock में एंटर किया एंड 1:15 उन्होंने मेरे को बोल दिया कि हाँ तुम जा सकते हो 2:30 वाले। तो स्टेयर्स थी फर्स्ट फ्लोर पे, कनाडा का VFX ग्लोबल का जो सेंटर था वो वहाँ पे था एक पूरी बिल्डिंग में। तो वहाँ पे पहुँचते ही स्टेयर्स पे चढ़ गए एंड लाइन थी 8 to 10 एप्लीकेंट्स की। तो लाइक मेरे को वहाँ पे आई गेस सिर्फ गिन के 15 मिनट्स वेट किया। एंड देन अगेन ऊपर जाते एक सिक्योरिटी गार्ड था। तो वो उन्होंने एप्लीकेंट्स को बुला रहा था, जैसे 8 to 10 पीपल वर ऑल्सो देयर विद मी इन द लाइन हु वर वेटिंग फॉर देयर बायोमेट्रिक्स टू बी डन। वो वहाँ पे वेट कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड हमेशा एक कॉल दे रहा था कि जो स्टूडेंट्स पहले आए हुए हैं 1 to 2 अपॉइंटमेंट वाले या 1:30 वाले, तो वो पहले आ जाओ। अगर जो आ रहा था तो उनको पहले अलाउ कर रहे थे, नहीं तो लाइक 2 PM वाले अलाउ कर दिया। तो लाइक अप्रॉक्सीमेटली मेरा 1:30 PM पे मेरे को कॉल आ गई थी। अंदर जाते ही सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड ने सबसे पहले तुम्हें अपना बोला कि फ़ाइल अपनी यहाँ पे रख दो एंड तुम्हारे हाथ सैनिटाइज़ करवाता है। देन तुम्हें एक गेट से अंदर आना होता है। देन उसमें अंदर तुम्हें वहाँ पे तुम्हारी चेकिंग होती है। तुम्हें अपना वॉलेट, तुम्हें अपना फ़ोन उससे पहले ही फ़्लाइट मोड पे लगाना होता है या स्विच ऑफ करना होता है। तुम्हें अपना सारा सामान निकाल के एक ट्रे होती है उसमें रखना होता है। एंड देन वो तुम्हारी चेकिंग होती है। देन आफ्टर योर चेकिंग कि आप कोई वेपन या कुछ ऐसा नहीं लेके आ रहे इलीगल, वो लेने के बाद तुम्हें अंदर 3 पोडियम्स पे 3 VFX एजेंट्स होते हैं। तो दे विल टेल यू अबाउट द VFX प्रीमियम सर्विस एंड द नॉर्मल सर्विस। सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द VFX प्रीमियम सर्विस एंड द नॉर्मल सर्विस। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी देखी हुई थी प्रीमियम और नॉर्मल सर्विस की। तो मैंने प्रीमियम सर्विस नहीं ली, ओके। तो बट मैंने यह सुनी ज़रूर थी कि वो क्या कह रहे हैं उसमें। तो उसमें बस मेन यही चीज़ थी कि वो जो मेरे को मैम ने उधर बताया, जो वहाँ पे मैम थे जो उन्होंने मेरे को बताया, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विस लेते हो तो
जो आपका पासपोर्ट है वो आफ्टर स्टैंपिंग 2-वे कोरियर के थ्रू 15 to 20 डेज़ में आ जाएगा. अदरवाइज इट विल टेक अराउंड 2 months और 1.5 month इन द नॉर्मल प्रोसेस. सो लाइक आई हैव गॉन थ्रू मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, बट सब ने ये कहा कि अगर पासपोर्ट आना है तो वो जल्दी भी आ जाएगा, बट अगर जिसका डिले होना है तो वो डिले ही होगा. ऐसा कुछ नहीं है प्रीमियम सर्विस से. एंड मैंने वो सर्विस नहीं ली, बट या मैंने सुना ज़रूर था कि जो मैम बता रहे हैं, तो मेरे को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगा नहीं. बट एक या जो मैंने चीज़ वहाँ पे नोटिस करी प्रीमियम सर्विस में क्या थी कि प्रीमियम वालों को एक स्पेशल लाइक आई से एक गेट था प्रॉपर, तो उसको खोल के एक लॉन्च सा बनाया हुआ था. वहाँ पे काउच थे काफ़ी, तो वहाँ पे एप्लीकेंट्स को वहाँ पे बिठा दिया था, उनकी पेमेंट होती थी. तो वो उसके बारे में मेरे को बताया कि आपको ये पे करना है, तो आप वहाँ पे जाओगे. जो भी उनके पेपर्स थे वो खुद ही वो करके सब कुछ, सिर्फ उनको अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए और फोटोग्राफ के लिए जाना पड़ना था कैबिन में. दैट्स इट. बाकी उनका काम वो वहीं पे बैठे रहेंगे, कुछ उनका खुद ही वो एजेंट्स करके देंगे या मैम जो भी VFS वाले हैं. तो जो कॉस्ट थी VFS प्रीमियम सर्विस की, जो मेरे को कॉस्ट बताई गई थी स्टाफ ने, वो थी 3170 जब वो मेरे को गाइड कर रहे थे प्रीमियम सर्विस लेने के बारे में. इसके बाद मैंने कह दिया कि आई डोंट वांट टू टेक द प्रीमियम सर्विस. सो उन्होंने जो मेरी फाइल थी उसके ऊपर N लिख दिया. लाइक एक N लिखने के बाद ऑल द एप्लीकेंट्स हैव टू टेक द टोकन नंबर फ्रॉम देयर. सो एक रिसेप्शन बनी हुई थी, वहाँ पे भी 2 या 3 मैम बैठे हुए थे. फ्रॉम देयर वी हैव टू टेक द टोकन नंबर. तो उस टाइम पे वो फाइल चेक करते हैं, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर को स्कैन करते हैं, बार कोड जो उस पर होता है उसको स्कैन करते हैं, एंड देन उसके बाद तुम्हें एक टोकन नंबर उसके ऊपर लिख देते हैं. तो आफ्टर वहाँ पर टोकन नंबर लिखने के बाद क्या होता है, तुम्हें एक गेट के अंदर दोबारा जाना होता है. आफ्टर एंटरिंग दैट गेट, उसके बाद 2 हॉल्स में उसको डिवाइड किया हुआ था, छोटे छोटे कैबिन से बने हुए थे, बंद थे. ओके. आफ्टर एंटरिंग दैट गेट वन हैज़ टू गो फॉर चेकिंग ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स, ऑल देयर फॉर्म्स. उन पे एक अलग से एक स्लिप लग के लगती है, एंड वो एक उसके बाद अलग से एक फ़ोल्डर में डाल के देते हैं, जैसे पेपर बैग्स है, ठीक है, उसमें डाल के तुम्हें वेट करने को कहते हैं टिल द टाइम होना है. वो तुम्हें बुला नहीं लेते, या तुम्हें जो मैम है वो तुम्हें गाइड करेंगे आगे. सो उसके बाद आई जस्ट हैव टू वेट फॉर 5 minutes. ओके. सो मेरा अभी तक सिर्फ 5 मिनट लगे थे. सारा काम जो मैंने आपको चीज़ बताई है गिन के 5 मिनट्स में हुई है. जब जैसे मैं मेन गेट से एंटर हुआ, उसके बाद मेरा सबसे पहले जो हुआ था वो मेरी चेकिंग हुई थी. मैंने फ़ोन वगैरह निकाल के, वॉलेट निकाल के उनको दिखा दिया कि आई एम नॉट कैरिंग एनी इलीगल थिंग. सो उसके बाद मेरे को VFX के प्रीमियम और नॉर्मल सर्विस के बारे में बताया. देन मेरा टोकन नंबर एक जनरेट हुआ फर्स्ट रिसेप्शन एरिया से. देन अगेन मैं गेट से एंटर होके अगेन दूसरी रिसेप्शन पे गया, तो उधर जाके एक टोकन नंबर स्लिप लगी एंड पे एक बैग में उन्होंने डाल के दे दिया. सिर्फ इतने से काम को मेरे सिर्फ 10 मिनट्स लगे. देन मेरे को बुला लिया अपने बायोमेट्रिक्स के लिए. तो जैसे तुम वो कैबिन के अंदर एंटर होते हो, तुम्हें वो रीड करने को कहते हैं जो भी बैठे होते हैं. लाइक मेरी टाइम में सर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये रीड कर लो. वो उनकी पॉलिसी थी कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स एंड तुम्हारे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वो कैनेडियन गवर्नमेंट अपने सारे चेक करके देखेंगे कि तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है. सो आफ्टर रीडिंग दैट थिंग, दैट पैराग्राफ ओनली, पर्सन सेड मी टू सिट. एक नियर बाई एक स्टूल था, वहाँ पे बिठा दिया. एंड देन उन्होंने कहा कि अपने हाथ रेस कर लो. तो 2 कैमराज लगे हुए थे, जस्ट आई हैव टू रेस माई हैंड्स एंड फ़ोटोज़ हुई. तो फ़ोटो हैंड्स की होती है सबसे पहले. तो सबसे पहले तुम्हें हाथ खड़ा करना है ऐसे, एंड तुम्हारी फर्स्ट आगे से स्कैन होती हैं, एंड देन तुम्हारी बैक साइड ऑफ द हैंड से फ़ोटो लेते हैं. देन आफ्टर दैट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मेरे को स्टूल आगे करने को बोला, एंड मेरी सब एक फ़ोटो हुई. तो फ़ोटो मेरी लाइक मैंने स्पेक्स पहनी तो विदाउट स्पेक्स हुई. उसके बाद उन्होंने मेरे को आगे गाइड किया कि अब आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होंगे, तो आप प्लीज़ उठ के आ जाइए. लाइक मैं पहले स्टूल पे बैठा हुआ था. तो उसके बाद मैं जब उठ के आया तो उन्होंने कहा कि अपने सबसे पहले 4 फिंगर्स राइट हैंड की वहाँ पे लगाओ, एंड देन लेफ़्ट हैंड की. आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि अपने थंब लगाने हैं. तो थंब लगाने के बाद वो प्रोसीजर पूरा हो जाता है. जस्ट गिव यू एक स्लिप देते हैं, ठीक है, वो सबको पता होगा. लाइक मैं ऑफिशियली सिक्योरिटी पर्पस करके वो शो नहीं कर रहा. तो वो स्लिप देते हैं एंड एक स्टिकर लगाते होते हैं. उन्होंने वो स्टिकर उस पर पासपोर्ट पे नहीं लगाया, इंस्टेड वो स्लिप दी थी उन्होंने उसके ऊपर ही लगा दिया, स्टिक कर दिया. बिकॉज द सेड कि पासपोर्ट बाद में ख़राब होता है एंड उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लेटर ऑन. जो वो स्लिप दी थी उन्होंने वो मेरे को बताया कि जो बायोमेट्रिक है आपके 10 ईयर्स के लिए वैलिड है. सो आपको ये स्लिप को है वो संभाल के रखना है. लाइक आप इसको स्कैन करके भी रख सकते हैं. तो ये था मेरा बायोमेट्रिक का एक्सपीरियंस जो मैं आपको शेयर किया VFS ग्लोबल जलंधर का. आई हैव सीन मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, उनमें सही कहा गया था बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं नीचे. सो बिवेयर ऑफ देम. क्या चीज़ हुई, लाइक मैंने कार थोड़ी आगे जाके पार्क करी थी.
तो टर्न लेते, तो टर्न से ही वो थोड़ा सेंटर 2-3 शॉप छोड़ के था। तो मैं कार पार करके जैसे ही ग्लोबल सेंटर, VFS ग्लोबल सेंटर की तरफ चलता हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी एजेंट्स बायोमेट्रिक करके बुला रहे थे। एंड मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी, VFS ग्लोबल सेंटर के नीचे ही ये चीज़ें हो रही हैं एंड उनको नहीं पता लग रहा, या पता है एंड देन ऑल्सो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। काफ़ी बायोमेट्रिक वाले घूम रहे थे, इवन ये भी थे जो आपकी फ़ाइल देखना चाह रहे थे, तो आप उनको फ़ाइल नंबर या वगैरह कुछ मत दो, कुछ मत बताओ, क्योंकि वो आपकी सिर्फ फाइल ख़राब ही करेंगे। एंड यस, एक आपको बायोमेट्रिक के लिए भी बोल रहे थे कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी रहते हैं 10,000 में, 15,000 में। काफ़ी वीडियोज़ भी मैं देख चुका हूँ जिसमें बोला गया है कि डेट्स मिलनी नहीं है, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, बट या तुम्हें हम दे देंगे 10,000 में, 15,000 में, अलग अलग रेट्स हैं। सो बिवेयर ऑफ देम। उनके पास तो उनकी बात बिल्कुल ना सुनो, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देख ली थी, तो मैं बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। ये थी मेरी सारी बायोमेट्रिक की जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। सो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बता दूं जो डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, जो आपकी PDF अटैच होकर आती है मेल पे। एंड सेकंड आपको अपॉइंटमेंट लेटर, जो आप VFS के वेबसाइट पर जाके बुक करते हो। एंड द थर्ड वन इज़ योर पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट। एंड ऑल्सो यू हैव टू कैरी द 2 photocopies of your passport, like it's your wish, you can go for black and white or you can go for colored, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो द कंसेंट फॉर्म। सो जो फॉर्म है वो आपको वैसे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट करके घर से ही लेके जाना, वैसे वो आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं, तो नीड नॉट टू वरी फॉर दैट फॉर्म। ऑल दैट अबाउट माई बायोमेट्रिक एक्सपीरियंस। या तो अभी बायोमेट्रिक मैं दे चुका हूँ, लेट्स सी कब तक मेरा PPR की रिक्वेस्ट आती है, उसकी वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगा। जब भी मेरा PPR आया, आई टेल यू लाइक आफ्टर हाउ मेनी डेज आई रिसीव माई PPR रिक्वेस्ट। सो स्टे अपडेटेड टिल दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक चीज़ ज़रूर लेके जाना फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना। एंड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ रिलेटेड टू बायोमेट्रिक्स के लिए, VFS ग्लोबल के लिए, कमेंट डाउन। सो सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल to receive more such updates. Thank you.